नमस्ते स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 5वीं विषय हिंदी व्याकरण संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में हम इस वीडियो में जान लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेद जो है उसके व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखा है। संज्ञा और उसके भेद जो है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद के जो विकारी शब्द और अविकारी शब्द जो प्रकार बनते हैं उनमें से विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया का जो बोध हमें दिलवाते हैं उनमें से विकारी शब्द का जो सबसे पहला संज्ञा ये भेद है इनके बारे में हमने जाना है। तो संज्ञा के जो भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना है। आज हम जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के जो मुख्य दो प्रकार होते हैं उनकी बारे में और भाववाचक शब्द के बारे में। तो जातिवाचक जो संज्ञा है उसके दो प्रकार हैं, उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का हमें परिचय करवाना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि। ये जो पदार्थ रहते हैं सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध, इनसे नए वस्तुएं बनती हैं और इस वस्तुओं का हमें तोल किया जा सकता है या हम ये वस्तुएं का हम माप ले सकते हैं। तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। जैसे यहाँ पे समूह का हमें बोध होता है। परिवार से हमें किसी एक परिवार नहीं तो बहुत सारे जो परिवार रहते हैं उनके समूह के बारे में हमें बोध यह समूहवाचक संज्ञा में हो जाता है। जैसे कक्षा भी कक्षा एक नहीं तो अनेक कक्षा या समूह का हमें यहाँ पे बोध होता है। सेना में वायुसेना या दूसरे सेना जो आते हैं, सेना दल जो आते हैं, जनता या भीड़, इस सभी में जो समूह रहता है उनका भेद हमें समूहवाचक संज्ञा में होता है। तो नोट कीजिए कि समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे ये जो संज्ञा है वो निश्चित रूप पे रहती है, उनमें बदलाव नहीं आता। जैसे पर्वतों की श्रृंखला रहती है, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों स्वयं सेवकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों का मजदूरों का संघ। वैसे जैसे पर्वतों की ग्रुप, पर्वत कौन से हैं और उनका ग्रुप्स क्या है, उनको क्या कहते हैं तो श्रृंखला कहते हैं, पर्वतों की श्रृंखला। नक्षत्रों को मंडल, नक्षत्रों का जो ग्रुप रहता है उनको मंडल कहते हैं। वैसे ही तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों और स्वयं सेवकों का जो ग्रुप रहता उनको जत्था कहलाते हैं। चोरों का ग्रुप जो गिरोह बोलते हैं, गायकों की मंडली बोलते हैं, तो कर्मचारियों या मजदूरों का संघ कहलाते हैं। तो संज्ञा और उसके भेद जो आगे का भेद है भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। जिन संज्ञा
शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण तथा दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, धैर्य, शांति आदि। तो बुढ़ापा हमें अवस्था का बोध दिलवाता है। व्यक्ति की जो अवस्था रहती है उसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। इस शब्द से हमें अवस्था पता चलती है। अच्छाई जो व्यक्ति के गुणों का बोध हमें दिलवाती है। सफलता व्यक्ति का एक गुण हमें यहाँ पे उसका बोध होता है। धैर्य, शांति ये भी हमें व्यक्ति के गुण जो है उनका बोध हमें भाववाचक संज्ञा में होता है। तो आज की वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेद के बारे में जान लिया है। तो संज्ञा और उसके भेद के बारे में आप अच्छे से जानो, पढ़ो और पढ़ाई करो। तो धन्यवाद।